जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज सिर्फ 9-10 ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ के बारे में चर्चा होंगी, जैसे आपका मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, अंग्रेजी, यहाँ तक कि उर्दू, बांग्ला, ऑल कैटेगरी वाइज कितने नंबर तक आपका है, तो आप सेफ हैं। तमाम बातें पर चर्चा होंगी, क्योंकि इतनी जल्दीबाजी में मेरे द्वारा वीडियो के माध्यम से कट ऑफ नहीं बताया जाता है, क्योंकि इस पर बहुत सारे बच्चों से जानकारी ली जाती है। उसके बाद कितने सब्जेक्ट में कितने सीट हैं, कितने अभ्यर्थी हैं, कितने समान वर्ग के अभ्यर्थी हैं, इन तमाम बातों को इकट्ठा की जाती है। उसके बाद आपको वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि वास्तव में वीडियो में सच्चाई है, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, आपके इच्छा के ऊपर है। रही बात यह है कि बहुत सारे सब्जेक्ट के कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने में बहुत टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप समझ जाइए कि जो परीक्षा देने के दौरान जो माइंड प्रेशर आता है, ये बहुत बड़ा कट ऑफ के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि परीक्षा देने के दौरान आप ही से गलती होता है, ये तमाम बच्चों से होता है। इस पर ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सब बात छोड़ के अब आते हैं मेन पॉइंट पे। कितने अभ्यर्थियों ने 9 to 10 के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे, तो समझ जाइए 2,23,506 अभ्यर्थियों ने यानी 9-10 के लिए जो है कि फॉर्म अप्लाई किए थे, जिसमें से 11% अभ्यर्थी यानी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, यानी भाग नहीं लिए हैं। तो इनका संख्या कितना होता है, यानी 24,585 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए। तो अब कितने बच गए, अब बच गए आपका 1,98,921 अभ्यर्थियों ने यानी 9-10 के लिए परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। अब समझ जाइए कि जिसमें से जो है कि 42% अभ्यर्थी बाहरी हैं, यानी सामान्य सीटों पे ये जो है कि फाइट करेंगे। 42% यानी 1,98,921 अभ्यर्थियों में 42% बाहरी हैं, यानी समझ जाइए तो 83,546 अभ्यर्थी सिर्फ सामान्य सीटों पे फाइट करेंगे। अब बिहार के कैटेगरी वाइज कितने अभ्यर्थी बच गए, यानी 1,15,375 अभ्यर्थियों ने कैटेगरी वाइज बच गए। अब क्या है कि थोड़ा और समझ लेते हैं, खुद समझदार हैं, आप जानते हैं कि कौन से कैटेगरी में कौन से सब्जेक्ट में कितना सीट है, क्योंकि ये सब बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट पे कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ बताने जा रहे हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो आपको जानकारी होगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से कैटेगरी में कितनी सीट हैं, इससे आप भली भांति परिचित हैं। तो आप समझ जाइए कि सबसे पहले आते हैं कि जो मैथ है, तो मैथ में समझ जाइए कि मैथ में टोटल 3151 सीट है। तो 3151 सीटों के लिए टोटल अभ्यर्थी 52,000 जो है कि सम्मिलित हुए हैं, और 52,000 में 21,840 अभ्यर्थियों ने सामान्य के हैं, जो सामान्य सीट पे मतलब फाइट करेंगे। तो समझ जाइए कि मैथ में सामान्य का सीट कितना है। उसी प्रकार आते हैं साइंस में, तो साइंस में समझ जाइए कि 3157 सीट है, जिसमें 29,000 टोटल जो है कि अभ्यर्थियों ने भाग लिए हैं, जिसमें से 12,180 अभ्यर्थी सामान्य के हैं। अब समझ जाइए कि 12,180 अभ्यर्थियों ने सामान्य सीट पर फाइट करेंगे। अब समझ जाइए कि साइंस में सामान्य का सीट कितना है, आप समझदार हैं, समझ रहे हैं। उसी प्रकार आते हैं एसएसटी में सीट कम है और अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि समझ जाइए कि 1950 जो है कि सीट है, जिसमें 87,000 अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिए हैं, जिसमें से 36,540 अभ्यर्थी यानी सामान्य सीट पर फाइट करेंगे। तो आप समझदार हैं, समझ रहे हैं कि एसएसटी में सामान्य का सीट कितना है। अब क्या है, आते हैं हिंदी में, तो हिंदी में 4808 सीट है, जिसमें 21,000 मात्र जो है कि अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हुए हैं, जिसमें से 8820 अभ्यर्थियों ने जो है कि सामान्य सीट पर फाइट करेंगे। अब समझ जाइए कि इसमें सामान्य सीट कितना है। अब क्या है, क्या बात है अंग्रेजी में, तो इंग्लिश का सीट कितना है 4889, जिसमें 24,000 अभ्यर्थी लगभग इसमें सम्मिलित हुए, जिसमें से 10,080 अभ्यर्थी सिर्फ सामान्य के हैं। और समझिए कि इंग्लिश में सामान्य का सीट कितना है। तो ये तो मैं आपको ये बता दिया। अब आते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ थोड़ा हम जानकारी ले लें कि कितने तक जाएगा, तो मैं बता दूं कि इस नंबर के इर्द गिर्द अगर आपका नंबर आ रहा है, तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सेव हैं, क्योंकि जो सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं इनका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, लेकिन जब कैटेगरी में जाएंगे तो 10 से 12 नंबर कम होना ही होना है, क्योंकि जैसे मैं बताया इसके अनुसार पूरे ये विधिवत रूप से सब जो है कि जानकारी इकट्ठा की गई है, उसके बाद आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अब आते हैं विषयवार कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसलिए आते हैं मैथ। जो मैथ वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो यूआर के हैं, जो सामान्य अगर पुरुष अभ्यर्थी हैं जिसका 75 नंबर से ज़्यादा है वो सेफ हैं। उसी प्रकार जो 69 नंबर जो महिला का है वो सेफ हैं। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस में जो पुरुष अभ्यर्थी के पास जो है कि 68 नंबर है
वो जो है कि सेफ है। उसी प्रकार महिला जो है कि ईडब्ल्यूएस में जिसका 63 नंबर से ऊपर है वो मैथ में सेफ है। उसी प्रकार बीसी में जिस पुरुष अभ्यर्थी के पास 66 नंबर है वो सेफ है, और वहीं बीसी में जो महिला अभ्यर्थी के पास 62 नंबर है ये सेफ है। उसी प्रकार अब आते हैं ईबीसी में, तो ईबीसी में जिस पुरुष अभ्यर्थी के पास 64 नंबर है मैथ में वो सेफ है, और वही 58 नंबर जो ईबीसी जो महिला अभ्यर्थी हैं मैथ में वो सेफ है। एसी में, तो एसी में जिस पुरुष अभ्यर्थी जो मैथ वाले हैं जिसका अगर 62 नंबर है वो सेफ है। उसी प्रकार महिला में जो आपका एसी में जिसके पास 55 नंबर है मैथ में वो सेफ है। अब एसटी में जिस पुरुष अभ्यर्थी के पास अगर 58 नंबर है मैथ में वो सेफ है, और जो महिला अभ्यर्थी अगर एसटी में जिसके पास 53 नंबर है ये सेफ है। तो ये जो है कि मैथ का है। अब आते हैं साइंस में, तो साइंस में मैं पहले ही बताया था कि साइंस में टोटल जो है कि 31 से 57 सीटें हैं, जिसपे लगभग 29,000 अभ्यर्थियों ने सम्मिलित हुए हैं, और जो है कि 12,180 अभ्यर्थी जो है सामान्य है। तो इनके अनुसार जो है तो कट ऑफ में आप समझ जाइए कि जो मेल है, जो पुरुष हैं, इनका कट ऑफ जाएगा यानी 73 नंबर से जिसका ऊपर है पुरुष अभ्यर्थी वो जो है कि साइंस में सेफ है। उसी प्रकार महिला में यूआर में जिसका जो है कि 67 नंबर है वो सेफ है। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस में, जो पुरुष अभ्यर्थी साइंस में अगर 66 नंबर है ये सेफ है। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में जो महिला अभ्यर्थी के पास 61 नंबर है साइंस में ये सेफ है। अब बीसी में जो पुरुष अभ्यर्थी के पास साइंस में 64 नंबर है ये सेफ है, और वहीं महिला में 60 नंबर है वो सेफ है। अब ईबीसी में आते हैं, तो ईबीसी में जो पुरुष अभ्यर्थी के पास अगर 62 नंबर है साइंस में ये सेफ है, और वहीं जिसके पास 55 नंबर है महिला का वो सेफ है। वहीं एसी में, एसी में जिस पुरुष अभ्यर्थी के पास अगर 58 नंबर है साइंस सब्जेक्ट में वो सेफ है, और वहीं साइंस सब्जेक्ट में जो एसी महिला है जिसके पास अगर 53 नंबर है ये साइंस में सेफ है। एसटी में, तो एसटी में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं साइंस में जिसके पास अगर 56 नंबर है ये सेफ है, और वहीं महिला जिसके पास 51 नंबर है साइंस में वो सेफ है। अब समझिए कि अब एसएसटी में, क्योंकि एसएसटी में सीट कम है और अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है। अब समझ जाइए कि एसएसटी में जो है कि 1950 सीटें हैं, जिसमें लगभग 87,000 अभ्यर्थियों ने इसमें सम्मिलित हुए, जिसमें से 36,540 अभ्यर्थी सामान्य के हैं। क्योंकि इनका कट ऑफ कितना जाएगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो समझ जाइए कि जो एसएसटी में जो यूआर जो पुरुष अभ्यर्थी हैं अगर इसका 78 नंबर अगर प्लस है तो वो सेफ है, और वहीं महिला का अगर 73 नंबर है तो ये सेफ है। ये एसएसटी की बात कर रहे हैं, आप समझ जाइए। अब उसी प्रकार जो है कि अब आते हैं ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस में जो एसएसटी में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जिसके पास 72 नंबर है वो सेफ है, और उसी प्रकार महिला में ईडब्ल्यूएस में जो 68 नंबर है ये सेफ है। अब क्या है कि अब आते हैं बीसी में, जो 69 नंबर पुरुष अभ्यर्थी एसएसटी में रखते हैं वो सेफ हैं, और उसी प्रकार जो है कि 66 नंबर जो महिला अभ्यर्थी हैं यानी बीसी में वो सेफ है। आते हैं ईबीसी में, तो ईबीसी में जो पुरुष अभ्यर्थी एसएसटी में अगर 66 नंबर रखते हैं वो सेफ हैं, और वहीं अगर 63 नंबर महिला अभ्यर्थी ईबीसी में एसएसटी में रखती हैं वो सेफ है। अब क्या है कि एसी में समझ जाइए कि एसी में जो पुरुष अभ्यर्थी अगर 65 नंबर एसी कैटेगरी में रखते हैं वो सेफ हैं। उसी प्रकार महिला अगर 61 नंबर रखती हैं ये सेफ है। अब एसटी में समझ जाइए कि जो पुरुष अभ्यर्थी के पास 62 नंबर है एसएसटी में वो सेफ है, और वहीं 58 नंबर जिस महिला अभ्यर्थी के पास है एसएसटी में वो सेफ है। अब आते हैं हिंदी में, तो हिंदी वालों के लिए बले बले हैं, क्योंकि कैटेगरी वाइज बहुत कम कट ऑफ जाएगा, सामान्य बहुत ऊपर जाएगा। इस बात को आप लिख लीजिए कि इसके बारे में हम समझ लेते हैं। क्योंकि हिंदी में 4808 सीटें हैं, और इसमें से 21,000 मात्र अभ्यर्थियों ने इसमें सम्मिलित हुए, जिसमें से आपका 8820 अभ्यर्थी सिर्फ सामान्य के हैं। तो समझिए कि इसका जो है कट ऑफ कितना जाएगा। जो हिंदी वाले हैं जो कैटेगरी में है उसके लिए बले बले है। समझिए कि जो मेल हिंदी में जो मेल जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका अगर 80 नंबर सही है ऊपर वो सेफ है, और वहीं अगर फीमेल में 75 नंबर से ऊपर है महिला अभ्यर्थी रखती हैं हिंदी में यूआर में वो सेफ है। अब आते हैं कि ईडब्ल्यूएस जो हिंदी में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जो 65 नंबर रखते हैं ये सेफ हैं, और वहीं अगर 60 नंबर जो महिला अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस में रखती हैं हिंदी में ये सेफ हैं। अब आते हैं बीसी में, तो बीसी में समझ जाइए कि हिंदी में रखते हैं 63 नंबर तो वो सेफ हैं, और वहीं अगर महिला 58 नंबर जिसके पास है हिंदी में वो सेफ है।
अब उसी प्रकार ईबीसी में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं हिंदी में रखते हैं 62 नंबर, वो सेफ हैं। और वहीं 56 नंबर जो महिला अभ्यर्थी के पास है ईबीसी हिंदी में, वो सेफ हैं। वहीं एसी में आते हैं हिंदी में, तो जो पुरुष अभ्यर्थी जिसके पास अगर 59 नंबर है पुरुष का, ये सेफ है। और वहीं महिला में जो 55 नंबर रखती हैं हिंदी में, ये सेफ है। वहीं एसटी में अब आते हैं जो जिस पुरुष अभ्यर्थी के पास अगर 56 नंबर है हिंदी में, वो सेफ है। और वहीं अगर 53 नंबर एसटी में जो महिला अभ्यर्थी रखती हैं, वो सेफ है। अब थोड़ा इंग्लिश के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश में समझ जाइए कि टोटल सीट है आपका 48 यानी 49 लगभग जो है टोटल सीटें हैं, जिसमें से लगभग 24,000 अभ्यर्थियों ने सम्मिलित हुए हैं, जिसमें समझ जाइए कि 10,080 अभ्यर्थी सिर्फ सामान्य सीटों के लिए फाइट करेंगे। तो इसका थोड़ा कटऑफ जल्दीबाजी में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो ईआर जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जो 75 नंबर रखते हैं, ये सेफ हैं। और वहीं जो महिला अभ्यर्थी जो ईआर की हैं इंग्लिश में 73 नंबर वाली सेफ हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस जो 69 नंबर जो रखते हैं यानी पुरुष अभ्यर्थी, वो इंग्लिश में सेफ हैं। और वहीं जो 64 नंबर अगर महिला अभ्यर्थी रखती हैं, वो सेफ हैं। इसी प्रकार बीसी में जो पुरुष अभ्यर्थी इंग्लिश में 65 नंबर रखते हैं, ये सेफ है। और वहीं जो 61 नंबर महिला अभ्यर्थी रखती हैं, 61 नंबर बीसी में जो महिला अभ्यर्थी रखती हैं, ये सेफ है। जो पुरुष अभ्यर्थी इंग्लिश में अगर 61 नंबर से ऊपर है, वो सेफ है, समझ जाइए। और वहीं आप समझिए कि जो महिला अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी अगर आपका 59 नंबर है तो वो सेफ है। उसी प्रकार एसी में आप समझ जाइए कि एसी में जो 57 नंबर इंग्लिश में जो पुरुष अभ्यर्थी रखते हैं, ये सेफ हैं। और वही प्रकार अगर 54 नंबर जो महिला अभ्यर्थी है एसी में इंग्लिश में, ये सेफ है। अब एसटी में समझ जाइए कि जिसके पास 54 नंबर है पुरुष अभ्यर्थी के पास इंग्लिश में, ये सेफ है। और उसी अगर 50 नंबर जो महिला अभ्यर्थी रखती हैं एसी में इंग्लिश में, ये सेफ है। तो ये जो है कि बहुत समय लगा ये सब कटऑफ बनाने में। अगर आपको लगे कि वास्तव में मेहनत किया गया है तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।